दादी माँ, आपके चाह को राह मिल गई। इधर देखिए। आप सब आरती के लिए आए हैं, लेकिन आपके सर पर क्या है? हमने गांव में ऐसे भूकंप की डर से सर नहीं छुपाते हैं, सब साथ में मिलकर आरती करते हैं। हटाइए इसे। अब आरती के लिए आ गए तो चप्पल खुलकर आगे आइए। हम महाआरती की थाल सजाते हैं। आरती की थाली तो सज चुकी है, लेकिन ये भूकंप वाली बात क्या है? बताते हैं दादी, जरा सब्र कीजिए। ये कमियां चंटो का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, परेशान कर दिए इसने। बड़ी दादी, दादी हम जानते हैं आप हमें पसंद नहीं करती, पर हमें आपकी बहुत परवाह है। बड़ी परवाह है तेरे को? आज कहाँ से परवाह होने लगी? दादी हमेशा से है, इसलिए हम आप दोनों को कुछ बताने के लिए आए हैं। क्या बताने आए? जो हमने अभी सुमित्रा दादी को बताया। हम किसानों को धरती में हो रहे हलचल के बारे में पहले ही संकेत हो जाता है। क्या मतलब? बड़ी दादी मतबली की जब जुगनू जगमगाना, पंछी फड़फड़ाना, बादल थड़थड़ाना और तारे चमकना बंद हो जाए, तब समझ लीजिए कि भूकंप आने वाला है? और हम जानते हैं इस वक्त बहुत बड़ा भूकंप आएगा। अरे चुप कर, झूठी एक नंबर की। दादी हम काहे झूठ बोलेंगे, हम तो किसान की बेटी है ना। हमें पता है इस बार बड़ा वाला तूफान आएगा। मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। अरे हमको मरने का कोई शौक नहीं। पर चाची इस बार इस डर का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं भूकंप बहुत बड़ा आने वाला है और फिर सब कुछ धड़ धड़ कांपेगा। हाँ? और ये छत हम सबके ऊपर गिर जाएगी। और फिर ऐसी आवाज आएगी। भोले बाबा! चंटो, तुम सच तो बोल रही हो ना? चाची हम काहे झूठ बोलेंगे। हाँ, लेकिन इस सब से बचने का ना एक बचाव है। हाँ? तू हट कमी, हट। क्या बचाव है? कहाँ भागने? तू उधर भाग। नहीं, अभी आने में समय। उसका बचाव ये कि हर संकट से बचाने वाली भगवान जी की महाआरती। हमारे गांव को इस आरती ने बहुत बार बचाया है। महाआरती? हाँ। मतलब ये लोग आरती में भगवान की श्रद्धा से नहीं आए हैं, डर से आए हैं, अपने आप को बचाने आए हैं। कोई बात नहीं दादी माँ, अभी भगवान के दरबार में हाजिरी लग गई है ना, अब धीरे धीरे मन में श्रद्धा भी जाग जाएगी। ये दोनों कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हमारे खिलाफ? चलिए आरती करते हैं, ये लीजिए। जुगनू जगमगाना, पंछी फड़फड़ाना, बादल थड़थड़ाना और तारे चमकना बंद हो जाए, तब समझ लीजिए कि भूकंप आने वाला है। भूकंप आ गया।
सासू माँ। दादी उठिए, दादी कोई भूकंप नहीं आने वाला, हमें माफ कर दीजिए, हमने झूठ बोला था, आप सबको पूजा में शामिल करने के लिए, कोई भूकंप नहीं आ रहा है। भूकंप नहीं आया क्या? बच गए। अब ठीक है ना? क्या मजाक चल रही है? आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से दादी को कुछ हो सकता था। देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कायदे से रहना सीख लो, समझी तुम? ये सब मत किया करो तुम। देखा, हमारी कलाकारी बड़ी आई थी सबको पूजा में बुलाने। आकाश ने एक बार डांटा तो सदमे में चली गई। सासू माँ, अब तो एक नंबर की कलाकार निकली। नाटक की। चुप कर। नाटक करने दे, वरना इन सबको पता चल जाएगा फिर से। हाँ। बड़ी दादी, दादी को पीछे हटो, पीछे हटो, वहीं रुको। दादी माँ, हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हम बस ये चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर आरती करे। दादी माँ, मैं कह रहा हूं पीछे हटो। दादी आप तो हम पर विश्वास कीजिए, हम बस आपकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। बस कर, नौटंकी ना हो तो। ए सुमित्रा, देख तेरी बहू को कितनी झूठी है ये। अरे झूठी की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी। तू इस झूठी बहू को घर की आदर्श बहू बनाना चाहती है। अरे अगर इसको आदर्श बहू बना दिया तो बाकी बहुओं का ये देख, पीलो नीलो, इन सब का क्या होगा? इन सब के ऊपर कितना अन्याय होगा, है? अन्याय होगा कि नहीं? आदर्श बहू बनने से पहले नंदिनी को खुद को साबित करना पड़ेगा। मतलब? नंदिनी को 7 दिन के लिए जिम्मेवारी दे दे पूरी। और अगर इस 7 दिन में ये जिम्मेवारी में एक भी गलती कर देगी तो उसके कसूर की सजा जिंदगी भर इस घर की आदर्श बहू नहीं बन सकती। बस बस बस। मंजूर है। दादी, सुनीता, जी मालकिन। वो कुर्सी लेकर आओ। चलो। हाँ। बैठो नंदिनी, बैठो। हम नंदिनी को 7 दिनों के लिए घर की जिम्मेदारी देते हैं। ये लो बेटा। और हमें पूरा यकीन है, जो लड़की फसल उगा सकती है, अपने खेतों को संवार सकती है, वो इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पाएगी और इस घर को संवार देगी। दादी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं इसको ये जिम्मेदारी देके।
ये कुछ संवार नहीं सकती, सिर्फ बिगाड़ सकती है। रुकिए। नंदिनी को हम 7 दिनों के लिए घर की जिम्मेदारी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबको नंदिनी के हर फैसले को मानना होगा। जीती रहो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। दादी, आपने जज्बातों में आके गलत फैसला ले लिया। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? नहीं आकाश, हमने जज्बातों में आकर कोई गलत फैसला नहीं लिया है। हमने दिल से ये फैसला लिया है और हम दिल से मानते हैं कि नंदिनी इस जिम्मेदारी पर खरी उतरेगी। नहीं दादी, वो बस बातें बनाने में खरी उतर सकती है, जिम्मेदारी निभाने में नहीं। आप खुद ही सोचिए, जो लड़की लैपटॉप को धो सकती है, जो टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा सकती है, जो रसम वाले पानी को लस्सी समझ के पी सकती है, वो जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? वो गांव की गंवार है, उसके बस की बात नहीं है इस घर को संभालना।